हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, उसका डेली टाइम फ्रेम में देंगे, 30 मिनट में देखेंगे कि कल किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, क्या मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या और आगे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा। इसके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और एक प्रिडिक्शन करेंगे कि कल किस तरीके से प्लान हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में, और जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक निफ्टी 50 एनालाइज नहीं देखा उसको जाके देख सकते हो, उसको एनालाइज करके अपलोड कर दिया हूँ, उसको भी देख सकते हो। एफआईडीआई डाटा वीडियो उसको भी अपलोड कर दे, उसको भी आके देख सकते हो। अगर वीडियो जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रखे ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिले। ठीक है। और दूसरा जो मेरा एक नंबर मैं दूंगा फोन, अगर आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा काफी बंदे हैं, तो हम लोग एक साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। मैसेज उसको आप जुड़ना चाहते हो, फ्री का है, कोई ऐसे नहीं कि पैसे देना पड़ेगा आपको। लाइव मार्केट में आप डिस्कस कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, अगर आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको 99% सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं पता तो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके आपको उसी के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है। अगर आप जोड़ के देखो हमारे साथ, मैं तो बताता हूँ कि 3 महीने बाद आप अपना खुद को देखना कि जो आज जिस तरीके से आप ट्रेड करो, जिस तरीके से चार्ट को देख रहे हो, सोचते हो, साइकोलॉजी है, उसको 3 महीने बाद आप खुद ही बोलोगे हाँ भाई मुझे कुछ काफी हद तक मुझे इंप्रूव हो गया। ठीक है। आपका ट्रेड करने का तरीका ही बदल जाएगा। तो चलते सबसे पहले वीकली टाइम में देखो मार्केट क्या है, एक बुलिश मूवमेंट है। मार्केट बड़े टाइम में वीकली टाइम में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट है। लेकिन बुलिश मूवमेंट क्या है, जैसे मार्केट देखो ये जो लेवल है, जब तक मार्केट इसी लेवल के ऊपर है, कौन सी 46,000 350 400 के आसपास। ठीक है। 46,000 350 400 के आसपास ये लेवल है। इसके ऊपर जब तक मार्केट है तो हम क्या करेंगे, मार्केट जब भी नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। मतलब मार्केट में क्या हम बुलिश माइंडसेट लेके ट्रेड करेंगे। ठीक है। ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंट पता नहीं क्योंकि मार्केट अभी हाई लगा रखा, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंट है और ये हमारे लिए सपोर्ट है। अगर वीकली टाइम में मार्केट इसी के आसपास आता है तो हम यहीं से क्या बुलिश ट्रेड, बाइंग ट्रेड करने के लिए सोचते हैं। बाइंग मतलब बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट इसी के बीच में ऊपर है तो मार्केट इसी के आसपास आता है, ये रेजिस्टेंट मान के अगर एक भी नेगेटिव कैंडल बनेगा, सेटअप बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बियरिश ट्रेड लेने की प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन है, मार्केट गैप नीचे है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये हमारे क्या बन जाएगा, फिर सपोर्ट बनेगा। तो मार्केट नीचे आते हैं हम क्या करेंगे, यहीं से बुलिश ट्रेड का ही प्लानिंग करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे बुलिश ट्रेड का। दूसरा, हमने वीकली टाइम में एक चीज और देखा कि मार्केट अगर जब तक इसके नीचे ना आए तो हम बियरिश ट्रेड ना ले। इसके नीचे आए तो मार्केट हो सकता है नीचे आए चाहे ना आए, लेकिन मार्केट साइड वे हो सकता है यहाँ पे। इसके नीचे अगर 46,000 350 के नीचे अगर मार्केट आ गया तो आपको यहाँ पे मार्केट साइड वे मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो हम क्या बुलिश मार्केट, बुलिश माइंडसेट लेके ही ट्रेड करेंगे। दूसरा, अगर हम बियरिश ट्रेड लेते हैं तो ओवरनाइट नहीं लेके जाएंगे, इसको कैरी नहीं करेंगे बियरिश ट्रेड करके। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। हमें बुलिश ट्रेड है तो ठीक है, लेकिन मैं तो ज्यादातर यही करता हूँ, अगर आप ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ज्यादा कोशिश करना कि नाइट में, ओवरनाइट मत ले जाओ ट्रेड को। अपना जो भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको वहीं पे काटो ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहेगा अगला दिन के लिए। आपको टेंशन नहीं रहेगा दिमाग की तरफ, अरे पता नहीं क्या होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये टेंशन में ही ट्रेड करोगे आप। फिर उस ट्रेड का कोई मतलब नहीं, उसको आपको लगा अरे रिकवर हो जाए, बस उतना ही आ जाए, यही माइंड सेट लेके ही आप ट्रेड करो। आप कभी भी देखना, अगर आपको ऐसे माइंड सेट चलोगे ना, मानो 100 का खरीदो, 100 का खरीदा, अगला दिन गैप डाउन होगा तो आपका माइंड में प्रॉफिट का तो भूल ही जाओगे। आप बार बार यही सोचोगे कि 100 का, अरे 50 का होगा, कम से कम 70-80 जाते ही मैं तुरंत निकल जाऊंगा, थोड़ा बहुत तो कवर हो जाए, ज्यादा लॉस नहीं, थोड़ा बहुत, यही माइंड सेट पे आप पूरा दिन ट्रेड करोगे। क्यों, आपको पता ही नहीं, आप प्रॉफिट करने के लिए सोचोगे ही नहीं, अच्छा चीज कोई दूसरा चीज नजर ही नहीं आएगा आपको, सिर्फ वही चीज नजर आएगा कि यार ये 50 पे थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा, 60-70 हो जाए तो मैं निकल जाऊं, मैं निकल जाऊं, यही यही सोच के आप पूरा ट्रेड करो। आप जो अच्छा ट्रेड है उसको भी छोड़ दोगे, भूल जाओगे कि भाई मैं निकल जाऊं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड करोगे तो आपको बहुत सारी चीज दिखाई देगा, आपको अच्छा लगेगा कि मार्केट क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज आपको पता लगा। तो मार्केट समझ आए इस लेवल के आगे 46,350 ये हमारा सपोर्ट है, ऊपर की तरफ ये कौन सी 47,300 के आसपास ये हमारा रेसिस्टेंस है। गाय पे ओपन हुआ, हो सकता है मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके फिर बुलिश हो जाए। तो बड़े टाइम पे हमने ये चीज देखा, वीकली टाइम में ओवरनाइट निकल ही नहीं जाना। अगर बियर स्टेट कर तो प्लानिंग कर तो टारगेट छोटा, क्वांटिटी छोटा। ठीक है। इस चीज का हमने ध्यान रखना। इसके नीचे आता है मार्केट, हो सकता है साइड वे आपको देखने को मिले। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में। देखो वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम में देखिए ट्रेड तो नहीं होता, लेकिन क्या ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक हमारा क्या देता है, एक माइंड सेट को फ्री रहता है कि भाई इस लेवल के नीचे ही मार्केट बियरिश होगा या अप ट्रेंड होगा या मुझे कैरी फॉरवर्ड। मैं ज्यादातर पे यही देखता हूँ कि मार्केट में अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो
कौन सी लेवल के नीचे मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके ट्रेंड के अगेंस्ट मैं ट्रेड नहीं करता। चाहे उसके अगेंस्ट 5,000 पॉइंट चल रहा है, मैं बैठा रहूंगा। मेरा सेटअप बनेगा, मेरा ट्रेंड बनेगा, तब मैं। हाँ, ये है कि मैं ज्यादा कुछ नेगेटिव ट्रेंड नहीं लेता, नेगेटिव ट्रेंड लेता हूँ लेकिन जब एकदम फुल कॉन्फिडेंस हो और टारगेट छोटा रखता हूँ, क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा। तो इसी तरीके से अगर आप पूरा मैनेजमेंट करके ट्रेड करोगे, और कई बंदे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि आज 5 लॉट से किया, फिर अगला दिन 10 लॉट, फिर अगला दिन 2 लॉट, ऐसे नहीं करना। आपने जो प्रॉफिट बुक किया ना, प्रॉफिट को उसी हिसाब से कि भाई मुझे आज 100 पॉइंट मैंने 70 पॉइंट मैंने पहला ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया, तो अगला ट्रेड आपका होना चाहिए कम से कम उसमें से, आप जो 70 पॉइंट लिया है ना, उसमें से 40 पॉइंट का जो प्रॉफिट है, मतलब 40% आपको प्रॉफिट उस दिन का होना चाहिए। ये नहीं कि अगला दिन ट्रेड किया फिर वो 70 पॉइंट भी चला गया उल्टा, और 10-20 पॉइंट अब माइनस में हो, तो सही नहीं ट्रेड है, ठीक है, वो ट्रेडिंग स्टाइल सही नहीं। आपका ट्रेडिंग होना चाहिए 70 पॉइंट कमाया है, या तो पहली बात तो ट्रेड ही मत करो। ट्रेड लेते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये ट्रेड मेरा सेटअप बन गया, मैं ट्रेड करा, तो आपको उसी हिसाब से क्वांटिटी या लॉट रखना कि 40 पॉइंट का जो प्रॉफिट का जो पैसा 40 पॉइंट वो आपके जेब में ही रहे, वो नहीं निकलना चाहिए। आपको 30 पॉइंट का ऐसे लगा के लो ट्रेड, अगर 2 लॉट से ट्रेड किया 70 पॉइंट का, तो आपने अगला एक ही ट्रेड करो 30 पॉइंट का ऐसे लिया, 40 पॉइंट का ऐसे लगा के बस छोड़ दो कि भाई मैं एक ट्रेड, अगर हो गया प्रॉफिट तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ तो है प्रॉफिट आपके पास। तो ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में देखो मार्केट ये जो लेवल है, इसी लेवल का, अगर मैं 12 बोल रहा हूँ 46,350 से लेकर 400 के आसपास, ठीक है, ये लेवल जब तक इसके ऊपर है मार्केट, जब भी मार्केट इसके नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, मार्केट यहीं से हम एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करें। मार्केट यहाँ पे भी देख लो, मार्केट 2-3 दिन से इसी लेवल पे, कौन सी 47,300 के आसपास, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेसिस्टेंट। अगर मार्केट जो अभी पैटर्न बना, ये एक पैटर्न आप अगर देखोगे तो मॉर्निंग स्टार की तरह पैटर्न है, एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो अगर हो सकता है मार्केट कल गैप अप हो, गैप अप होने तो मार्केट जो ये 47,300 ये हमारे लिए क्या है, अभी रेसिस्टेंट है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, हमारा जो मेरा जो स्ट्रेटेजी होता है 120 प्लस पॉइंट, मार्केट अगर गिरना, मार्केट कहीं पे भी ओपन हुआ 120 पॉइंट अगर गिर गया, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, फिर सपोर्ट, या अभी रेसिस्टेंट है, क्या हो जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट नीचे है तो हम यहीं से कॉल बाई करेंगे, बुल स्ट्रेट का ही प्लानिंग करा। इसके बीच में अगर कहीं पे भी एंट्री है तो ये हमारे लिए 46,350 से 400 ये हमारा सपोर्ट है, और ऊपर 47,300 ये हमारा जो 1000 पॉइंट का ये हमारा रेसिस्टेंस है, इस चीज का ध्यान रखना। बियर स्टेट नहीं लेना, मार्केट हो सकता है साइड भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर बियर स्टेट लेते हो टारगेट छोटा, क्वांटिटी छोटा। उसके बाद 30 मिनट का टाइम है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बार बार बोल रहा हूँ, इसको पूरा देखना, लास्ट तक देखना, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। मैं जो ट्रेड बनाता हूँ कोशिश यही करता हूँ कि एक बिगिनर भी इसको देख के ट्रेड ले, ठीक है, एकदम सिंपल लॉजिक, कोई ज्यादा ट्रेंड लाइन ये लाइन से इसलिए आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है, मैं तो बताने के लिए बता दूंगा कि लेवल आपको इतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं समझाने के लिए सिर्फ लाइन कलर करके आपको बताता हूँ, ताकि हाँ बंदे को कोई दिक्कत ना हो ट्रेड लेने में। मैं सोचता हूँ कल भी कोई बंदा अगर इसको ट्रेड को मेरा वीडियो को देख के, और जो पहला दिन है वो ट्रेड ले सकते हैं, उसको पता लग जाए कहाँ पे मैं ट्रेड लेना, किस साइड से मैं ट्रेड लेना, और एसएल मुझे कहाँ, मतलब लॉस मुझे कहाँ प्रॉफिट बुक कर, लॉस कैसा बुक करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 30 मिनट के टाइम पे आप देख रहे हो मार्केट एक जिगजैग पोजीशन चले, 1 2 3 4 5, हमें पता है जब भी मार्केट कोई वेव में चलता है ज्यादा से ज्यादा 5 वेव पे बनाता है, 5 वेव के बाद मार्केट या तो साइड में होता है, या तो ज्यादा 6 वेव बना सकता है, जोड़ने के 5 ही बनाएगा, 7 ही बनाता, 8 भी बनाता, लेकिन क्या ज्यादातर केस में देखिएगा 5 वेव बनने के बाद या तो मार्केट साइड में होता है, या तो दूसरा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो देखो अगर हो सकता है मार्केट इसी को ही कंटिन्यू करे, तो सबसे पहले अगर मार्केट कल के लिए गैप अप ओपन होगा, मेरा बोल रहा हूँ बार बार 120 पर कहीं पे भी गैप होगा, 47,600 500 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होते ही मार्केट फर्स्ट कैंडल एकदम नीचे आए, फर्स्ट कैंडल मतलब 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड का अंदर ही आना, ये नहीं कि धीरे धीरे करके आ रहा है, उसमें हम बाइंग साइड नहीं एंट्री लेते। अगर मार्केट ओपन हो और ओपन होते 9:15 20 सेकंड 30 सेकंड का अंदर का नीचे है, तो हम यहाँ से कॉल साइड जाएंगे, कौन सी 47,200 का या 47,100 का आप एंट्री ले सकते हो। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था, इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया, एसएल को हम ट्रेल करते रहेंगे, क्योंकि हमें रेसिस्टेंट पता नहीं। आपने कभी भी सुना ऑल टाइम हाई, जब भी कभी कोई भी स्टॉक कोई भी मार्केट में आप ट्रेड करो, ऑल टाइम हाई के ऊपर जब ट्रेड करता आप बुआरिश ट्रेड लेने के लिए प्लान नहीं करना, क्योंकि ये बिगिनर का सोच है कि भाई मार्केट बहुत ऊपर चला, अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, वो पुट लेता रहेगा, आपने कॉल लेते रहना, ठीक है। आपको मतलब बुलिश ट्रेड, या तो पुट को सेल करो या कॉल बाई करो, पहला ऑप्शन। अगर मार्केट यहीं पे ओपन है टाइम बिता तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम बिताने के बाद अगर यहीं पे ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा हमें मूवमेंट देखना। इसका नीचे का क्या हमारा एसएल हो जाएगा, और एक अच्छा टारगेट हमें बेशक टाइम लगेगा, लेकिन क्या आप उसको एसएल को ट्रेल करते रहोगे धीरे धीरे, तो आपको देखना बहुत अच्छा एक प्रॉफिट बुलिश साइड ट्रेड मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट घूमेगा
तो आपको सिर्फ चार्ट नहीं देना, आपको ऑप्शन चेन में डाटा देखना। जो भी आप जहाँ से भी ऑप्शन चेन देखते हो, एनएससी साइट से हो चाहे कहीं से भी, सेंसिबल बाय की कोई पेमेंट ले रखा हो, तो आप ऑप्शन चेन में डाटा देखना कि यहाँ पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग क्या हो रहा है। यहाँ पे पुट राइटिंग इंक्रीज होना चाहिए, कॉल राइटिंग अगर हो रहा है तो मतलब कट रही है तो भाग माइनस में होना चाहिए, या तो कॉल में अगर देख रहे हो बढ़ रहा है, वाई में चेंज हुआ बढ़ रहा है, तो उसका प्राइस वाला जो चेंज करके सेक्शन है उसमें आप देखना वो ग्रीन में होना चाहिए, मतलब कॉल को बाई होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे। दूसरा, अगर मार्केट देखो, मार्केट 1 2 3 4 5 हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। ये लेवल कौन सी है? ये लेवल आपका आ जाएगा 47,100 के आसपास, 150 100 के आसपास। अगर देखो मार्केट यहाँ पे नया लो नहीं लगा रहा, अगर मार्केट यहीं पे आया और इसी का आया, तो आप यहाँ तक इंतजार नहीं, बीच में आपको नहीं एंट्री लेना। बार बार बोलता हूँ, कभी भी मार्केट में रनिंग कैंडल में या बीच में आपको एंट्री लेना नहीं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आप अपना सेटअप में बांध लो कि मैं रनिंग कैंडल में या कोई भी बीच में सपोर्टेशन का बीच में नहीं एंट्री लेना, आपको लेवल आने देना। आपको यहाँ से ही प्लानिंग करना है। अब क्या करना, मार्केट यहाँ पे आया, अब फिर आके यहाँ पे टाइम बिता रहा, तो आपने क्या करना, देखो मार्केट ने नया लो नहीं लगा रहा, इसका मतलब इसको ज्यादातर केस में देखा इसको ब्रेक करने वाला, आपको 2-3 कैंडल पे ही ये जो ट्रेन लाइन बनेगा ऐसे करके, समझ रहे हो, ये ट्रेन लाइन यहीं पे आपने एंट्री लेना। ना कि आप सोचोगे कि भाई मार्केट ऐसे करके चला जाएगा फिर रिटेस्ट करेगा फिर मैं एंट्री लूंगा। आजकल मार्केट 2-3 कैंडल में आपको 1:3 का टारगेट मिल जाए, तो आपको एक रिस्क लेना है। कैसे लेना है? इसी तरीके से अगर कैंडल बनता है, पैटर्न बनता है, मार्केट यहीं पर इसी की तरफ आगे ट्रेड कर रहा है, तो आपने यहीं से कॉल बाई कर लेना। ठीक है, कितना 47,000 का या 46,900 का, जो भी आपको लगता है, आप एट द मनी या तो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी पे जाके ना ट्रेड करें, तो यहीं पे ट्रेड लेना। इसका क्या, आपको कम से कम 40 से 50 पॉइंट का एसएल जो आपका बनेगा, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे करो, उसी में मतलब या तो सिस्टम में लगा रखना, क्योंकि यहाँ पे जब भी मूवमेंट होता है बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, चाहे वो आपके फेवर में हो चाहे आपके ऑपोजिट हो। इससे अगर, क्योंकि मैं बोला बड़ा सा कैंडल बना दिया तो आपको ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो इसलिए क्या एक रिस्क को मैनेजमेंट के लिए बाकी है, बाकी नहीं तो मैं माइंड पे ही लगाता हूँ। लेकिन जब भी ऐसे ट्रेड बनता है तो मैं सिस्टम में पहले ही लगा देता हूँ कि, लेकिन जब भी आप ऐसे लगाते हो तो दोस्तों एक चीज होता है ना, कभी राउंड फिगर में नहीं लगाना कि 40 45 50 ऐसे नहीं लगाना। अगर 47 43 है, 51 53 57 ऐसे करके ऐसे लगाना पॉइंट का। अगर आपको 50 लगाना है तो कोई बात नहीं, 51 का लगा लो, 53 का लगा दो, या तो उसके अगर ज्यादा लगता है कि ज्यादा हो रहा तो अभी नीचे आ जाओ 47, है ना, ऐसे लगाना। ऐसे राउंड में 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 5 का नहीं लगाना कभी भी। तो आपने यहाँ पे ट्रेड लगाना, देखना मार्केट ने 2-3 कैंडल में ही आपको 1:3 का टारगेट मिल जाएगा। जैसे ही 2-3 कैंडल पे आपको निकल भी जाना है, आपने ये इंतजार नहीं करना मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो आपने प्रॉफिट बुक करके दूसरों को देके चले जाना, भाई मैं चला अब तुम फंसा, तुम जानो तुम क्या करोगे, मैं तो अपना प्रॉफिट लेके चला। ठीक है, तो यहाँ से ही ट्रेड लेके निकल जाना। दूसरा, अगर अगर मार्केट गैप अगर बीच में कहीं पे ओपन होता है, देखो भाई बीच में 12 वाला एंट्री नहीं लेना। अगर मार्केट को नीचे आता है तो नीचे आने देना, 46,970 यहीं से प्लान करके। अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन ऊपर बना है तो सेम वही आपने प्राइस एक्शन देखना, यहीं से ट्रेड लेना। अगर मानो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कोई भी हाई को अगर मानो यहीं पे ओपन हो, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो बार बार बोल रहा हूँ, जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो उस कैंडल को पूरा उसको क्लोज होने देना। चाहे आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हो तो 15 मिनट में पूरा उस कैंडल को क्लोज होने देना, अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर। क्यों? इसमें आपको डिसीजन पूरा मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई मार्केट में क्या होने वाला। अगर ऊपर क्लोज दे दिया तो आपको पता है कि भाई मार्केट ने बायर यहाँ पे एक्टिव है, तो जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करेगा आप बुलिश साइड चले जाना। अगर मानो नीचे आके क्लोज दे दिया, नहीं भाई तो भाई मार्केट कोई बात नहीं, इसका मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा हैवी है, एक्टिव है, तो हमें इसके ऊपर ही कॉल साइड लेना। अभी मार्केट साइड भी हो सकता है, अगर नहीं तो आने देना धीरे धीरे, फिर यहीं से बुलिश ट्रेड प्लान करना। समझ में आया? अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन आएगा, मानो 46,650 इसके आसपास ओपन होता है, तो बारह बोल रहे हैं यहाँ पे ओपन आता, तो ये अगर नीचे साइड कभी भी अगर ट्रेड करते तो कल के लिए 30 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होने देना। मैं निफ्ट में भी बता रहा हूँ कि आप ट्रेंड चल रहा है, बड़े टाइम पे भी आप ट्रेंड 1 घंटे में भी आप जो 30 मिनट में भी देख रहे हो, तो ये क्या सिग्नल मिल रहा है हमें, एक बुलिश ट्रेंड आप ट्रेंड चल रहा है। तो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड नहीं करना। अगर आपको अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आपको क्या होगा, नुकसान ज्यादा है। आप कोशिश करना मार्केट नीचे आए, कहीं सपोर्ट बनाए, प्राइस एक्शन बनाए। अगर आप बुलिश ट्रेड लोगे तो आपको क्या कॉन्फिडेंस कि भाई ट्रेंड उसी साइड में ही चल रहा है, और मैं भी ट्रेड उसी साइड से लिया, मेरा प्राइस एक्शन भी उसी साइड बना, डाटा भी बना, तो कितने सारे चीज आपको मतलब, अगर बेशक आपको प्रॉफिट कम होगा लेकिन होने का चांस ज्यादा है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हो, बियरिश ट्रेड लोगे, तो आपको देखो डाटा कुछ बन रहा होगा, लेकिन ट्रेंड ये है एक ही कैंडल बना देगा ऐसे करके, तो आपको अगेंस्ट काफी बड़ा, अगर अगेंस्ट कभी ट्रेड बनता ज्यादा तो नीचे जाएगा, लेकिन या तो साइड भी हो सकता है ना। जब ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट चलता देखना आप, मार्केट धीरे धीरे साइड वे बियरिश हो सकता है।
इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ, बुलिश ट्रेड का माइंडसेट रखना, बुलिश ट्रेड लेना। बियरिश ट्रेड हम लेंगे। हाँ, अगर मानो ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, मार्केट वहीं से टाइम बिताने के बाद रेंज बनाने के बाद ब्रेक कर रहा है कोई रेंज को नीचे साइड, तो हम वहाँ से पुट साइड आएँगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम कॉल ही लेंगे, है ना? तो समझ में आ गया दोस्तों कल किस तरीके से प्लानिंग करना है। 5 मिनट पे भी जाके देख लेते उसको भी, ताकि बंदे को एकदम मतलब क्लियर होना चाहिए ट्रेड। मैं यही सोचता हूँ कि हाँ भाई, बंदा अगर ट्रेड ले रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड कहाँ पे लूँ। तो समझ में आया, कल अगर मानो ये कहीं पे भी गैप अप होना है, ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए रेसिस्टेंट है। अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया नीचे आया, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो हम यहीं से एक ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट एसएल को हम ट्रेल करते रहेंगे। पहला अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन नीचे आने देना। आप देखना कि यहाँ से जो ये लेवल, आप लाइन बनाना, ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट नया लो नहीं लगा रहा, मतलब यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, अगर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर इसी तरीके से फिर दोबारा इसी प्राइस एक्शन बना है, तो हमें क्या पता चलेगा भाई, ये नया लो ले लेगा, ये प्राइस मार्केट इसी को कंटिन्यू करने वाला है। तो हम यहीं पे ट्रेड लेंगे, और पहला, दूसरा, तीसरा में, दूसरा या तीसरा कैंडल में हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है। और इसी का एसएल यहाँ पे लगा, अगर मार्केट नीचे आता, अगर मैंने ऐसे क्रॉस करके नीचे आता, तो भाई कोई बात नहीं, नीचे हमारा लेवल है ना। अब यहाँ से पुट साइड नहीं, आपको नीचे आने देना, फिर 46,970 इसी लेवल का आना देना। अगर यहाँ पे क्या प्राइस है, तब जाकर हम यहीं से फिर बुलिश ट्रेड लेंगे। अगर इसको भी नीचे ब्रेक कर दे नीचे, तो हम पुट साइड जा सकते हैं। क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे फिर। नहीं तो फिर यहीं से आने देना। अगर बीच में ओपन होता, फिर इस लेवल पे आने देना। मेरा कहने का मतलब लेवल यहीं पे आ रहे, बीच में नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब सिर्फ इसका ऊपर ओपन है, मार्केट नीचे है, तो हम यहीं से बुलिश ट्रेड। अगर किसी लेन को फ्लो में ब्रेक कर रहा है, तो हम इंतजार करेंगे 15 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जिस भी टाइम पे में हम ट्रेड करेंगे, देखेंगे, आपको बताएंगे। लाइव मार्केट में भी हम रहते हैं, हमारा एक ग्रुप है। मैं बार बार बोला, उस ग्रुप में आप जोड़ सकते हो हमारे साथ। लाइव मार्केट में भी ये फ्री का है, ठीक है। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि हम, मैं बोलूंगा भाई मुझे कुछ पैसे दो तब मैं सिखाऊं। इसमें बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिले। जो चीज मैंने पैसे देके सीखा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी पैसे देके सीखो। वही चीज मैं आपको फ्री में बता दूंगा। अगर आपको डाउट है, अब मेरे साथ जो जुड़े हैं बंदे, उनको पूछना कि मैं किस तरीके से बताता हूँ। वो लोग भी क्वेश्चन आंसर करते हैं, हम आपस में मिलकर एक ट्रेड डिसीजन करते हैं कि भाई इस लेवल के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, ये हमारा ऐसे लगेगा। तो आपको काफी हद तक हेल्प हो सकता है। ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो हमारे साथ इस वीडियो देख के आप इस जो फोन नंबर आप व्हाट्सअप करके मुझे अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर और नाम बता सकते हो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और नहीं तो आप कमेंट में भी बता सकते हो कि भाई मेरा नाम यही है, मेरा फोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर यही है। अब जुड़ के देखो, 3 महीने बाद मैं लिख के आपको बताता हूँ, आप जो चार्ट देख रहे हो, आज जो ट्रेड आप करते हो, ये सारे चीज आपका बहुत साइकोलॉजी, माइंड सेट ही बदल जाएगा। आप चार्ट देखने का, ट्रेड करने का तरीका ही बदल जाएगा। ये मेरा फोन नंबर है। अब इसमें डायरेक्ट कॉल, व्हाट्सअप कर सकते हो। लाइव मार्केट कोई दिक्कत परेशानी नहीं कि भाई क्यों कॉल किया। शायद मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसी टाइम मैं नहीं, बाद में आपको कॉल जरूर करूंगा, या तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में। तो 5 मिनट में देख लिया, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, हम यहीं से कॉल, फर्स्ट टारगेट एसएल ट्रेड। दूसरा, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है, तो हम करने देना है भाई। नीचे साइड ब्रेक करे, चाहे ऊपर साइड, ऊपर बनेगा, इसका हाई के ऊपर ट्रेड करके तुरंत हमें एंट्री लेना, उसमें सोचना नहीं। ये नीचे का हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ अगर क्लोज दे दिया, तो वो थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे यहाँ पे, कहाँ, इसी लेवल के 47,100 के आसपास। हो सकता है मार्केट यहीं से फिर जाए, है ना। जो मार्केट इसी पैटर्न को कहीं फॉलो कर रहा हो, नया लो नहीं, ये प्लानिंग करेंगे। इसके बीच में हम तुरंत पुट नहीं लेना, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ से हो सकता है मार्केट प्राइस एक्शन बना के फिर यहाँ है, तो हम यहीं से कॉल साइड जाएंगे। अगर मार्केट नीचे आता है, इसको ब्रेक करके शॉक हो, तो हम नीचे आने देना, क्यों, 46,970 से यहीं से बुल स्ट्रेट का प्लानिंग करेंगे। और ज्यादा गैप डाउन, इसके नीचे अगर गैप डाउन वगैरह होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना, 30 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होने देना। डाटा बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, तब ट्रेड करेंगे। नहीं तो नो सेटअप, नो ट्रेड। सेटअप बनेगा तो ट्रेड छोड़ना भी नहीं। ठीक है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको सीखना है। तो रिस्क लेना पड़ेगा, ट्रेड लेना पड़ेगा, चाहे बेशक आप एक लॉट से ट्रेड करो, कोई बात नहीं। तब जाके आपको आइडिया लगेगा, हाँ मैं सही गलत, आपका इमोशन तभी कंट्रोल होगा। ओके दोस्तों, वीडियो जानकर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। और जो मैं नंबर बताया, ये कोई फ्रॉड वाला कोई और कहानी नहीं है। कहीं सोच रहे कि भाई क्यों बार बार ऐसे बोल रहा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ बंदे जुड़े हैं, अगर आप देखो ग्रुप में जुड़ के, अगर आपको अच्छा लगा, नहीं तो आप निकल जाना। कोई जरूरी तो है नहीं कि ग्रुप में आया तो भाई निकलने के लिए पैसे देना पड़ेगा, यार नहीं निकल पाओगे। वो आपके हाथ में। आपका अगर लगता है कि हाँ यार सही है, ग्रुप मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे हेल्प हो रहा है, ट्रेडिंग में काफी सपोर्ट मिल रहा है हमारा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे।
ठीक है? हमेशा कोशिश करना, देखो किसी का टिप्स लेके चलें, कोशिश यहाँ तक लायक बनो कि आगे आप खुद देख के बता सकते हो कि भाई मार्केट यहीं से बियरिश बुलिश। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, साथ में पैसा भी थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड, गुड बाय।